आज गांधी जयंती के मौके पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। आज हम सबों का एक आज़ादी को लेकर बड़ा ही गांधी जयंती उत्साह और आश्चर्यजनक खुशनुमा, साथ ही साथ भारत के राजनैतिक और आध्यात्मिक संत मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके लिए हम सब हमेशा पूरे भारत के लोग याद करते हैं और यही कहते हैं कि दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के, दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो तो कमाल ही था कि विश्व की बड़ी ताकत, विश्व की ऐसी शक्ति, विश्व का ऐसा ताकत जिसको महान आध्यात्मिक महात्मा गांधी ने दुनिया को साबित कर दिया कि अहिंसा के बल पर ही भी बहुत बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। जो जंजीरों में हमारा देश गुलाम था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, हम लोग मुगलों के गुलाम थे, उस गुलामी को अहिंसा के बल पर तोड़ने का काम किया। ऐसा संत जो पाप से घृणा करता था लेकिन पापी से घृणा नहीं करता था। बिना शस्त्र के उन्होंने अपने शास्त्र के बल पर इतनी बड़ी मुहिम, जो आज हम लोग अपने मन में आज़ादी के जश्न को याद कर मन जोश, जुनून और ताकत से उत्साहित होता है। हमेशा कहा गया है कि पहले राजा लोग शस्त्र के बल पर एक राज्य जीतते थे, एक लड़ाई जीतते थे, तो प्रजा वहीं तक उसको याद करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने शास्त्र के बल पर, अहिंसा के बल पर इतनी बड़ी लड़ाई जीती, इतनी बड़ी लड़ाई आज़ादी की जीती, जिसके नायक, जिसके मेंटर उन्होंने रहे और अपने अहिंसा के बल पर, अहिंसा को प्रयोग कर, उसको इम्प्लीमेंट कर पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जिसके बल पर हम लोगों ने गुलामी को चकनाचूर कर दिए। और उन्होंने एक सिद्धांत था, गांधी जी में एक ऐसा सिद्धांत था कि जब उनको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारने की बात करता था तो उन्होंने स्वेच्छा से दूसरे गाल भी आगे कर देते थे। हमेशा उनके जीवन एक सीखने का, समझने का एक विचारधारा हमेशा उनके खूनों में दौड़ता रहा, हमेशा उनके दिल दिमागों में रहा। उन्होंने जो भी भजन उनका था उसमें अल्लाह का, ईश्वर का, सिख, ईसाई सबों का याद करते थे। उनका जीवन हमेशा एक ऐसी विचारधारा से ओत-प्रोत थी जिसको जब तक यह पृथ्वी, जब तक यह देश, जब तक यह दुनिया, जब तक यह विश्व रहेगा, उन्हें हर पल, हर जब गुलामी की याद आएगी, जब मुगलों के क्रूरता की याद आएगी, तो हमें ईश्वर के रूप में उन्हें हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। आज सबसे पहले गांधी जयंती के अवसर पर तमाम यहाँ जो भी उपस्थित छात्र, छात्राएं, माताएं, बहनें, इस देश के एक एक नौजवान, एक एक बच्चे, बूढ़े, एक एक किसान, सभी को मैं, पूरे देशवासी को आज गांधी जयंती के अवसर पर सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबों को हार्दिक बधाई देते हैं, सबों को शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन बड़ा ही अनोखा जीवन रहा। उनके जीवन से हमें हर पल,
हर कुछ सीखने का एक जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिलता है। उनके खून में जो एक उद्गार था, जो एक प्रेरणा थी, हम सबों को आजकर बड़ा ही बेहद सीखने समझने का मौका मिलता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर, जो गुजरात में है, गुजरात एक गांव में हुआ था। उनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी अपने परिवार में अपने माता पिता का इकलौता और सबसे छोटा संतान था। बहुत कम उम्र में ही, सोचिए कि मात्र 13 साल में उनकी शादी जो है कस्तूरबा से हुई। कस्तूरबा गांधी जी से 1 साल बड़ी थी, फिर भी उन्होंने हमेशा आज़ादी की लड़ाई में कभी उन्हें पीछे नहीं, हमेशा साथ रखने का काम किए। गांधी जी जब बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए उन्होंने इंग्लैंड चले गए। 4 साल उन्होंने इंग्लैंड में बहुत मेहनत कर बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी। वह बेहद साधारण और पढ़ाई लिखाई में मन लगाकर पढ़ने वाले इंसान में एक थे। जब उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा की, तब वह पुनः भारत आए। भारत के जो है बॉम्बे और राजकोट हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगा और पुनः वह जो है से साउथ अफ्रीका 1893 में, वहाँ जो है एक दादा अब्दुल्ला व्यवसायी थे। दादा अब्दुल्ला व्यवसायी थे, उन्हीं के बुलावे पर उन्होंने साउथ अफ्रीका गए। भारत की तरह साउथ अफ्रीका भी जो है ब्रिटिश हुकूमत वहाँ थी, कायम थी। जब वहाँ गए, वहाँ काले गोरे का इतना भेदभाव था कि उन्होंने जब ट्रेन के फर्स्ट श्रेणी का टिकट लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ काले लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वहाँ भी कई तरह की समस्याएं, कई तरह की गुलामियाँ और कई तरह के ऐसी प्रथाएं थे जिसमें महात्मा गांधी सक्रिय रूप से वहाँ भी लड़ाई लड़ना शुरू किया। लेकिन जब इस बात को कृष्ण गोखले को पता चला, तो 1915 ईस्वी में भारत आए, वह भी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। इसलिए कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। जब वहाँ 15 में आए, उसके बाद उन्होंने 2 साल काफ़ी संघर्ष किया और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है, किसानों को प्रेरित किए और 1917 में किसान नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किए। उनके हिंदू मुस्लिम दंगों जो होते थे, उसमें उन्होंने अपना पूरा समय दिया। उन्होंने अपने विवेक से सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दंगों पर काबू पाए। उसके बाद इसी बीच जो है उनके ख्याति पूरे भारत में सर चढ़कर बोलने लगा। एक बच्चे, एक बूढ़े, एक जवान, सबों के दिल दिमाग और जोश जुनून भरने वाले महात्मा गांधी की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी। बाद में एक काला कानून आया, जो रॉलेट एक्ट कानून था, जो बिना कुछ कहे सुने, बिना अपराध के आप पर मुकदमा चला दिया जाता था। उसी के विरोध में
जो है से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा और काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी पाई, लेकिन एक इसी बीच जो है से मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में एक बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और काफ़ी विचलित हो गए। इसी बीच पुनः अहिंसा के पुजारी गांधी जी लाख जालियांवाला कांड होने के बावजूद भी उन्होंने अहिंसा को नहीं छोड़ा और इसी में जो है इनके कुछ गरम दल के जो लोग थे उन्होंने गांधी से खफा भी हुए और परिणाम हुआ कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, पुलिस वालों को मारा गया। इस तरह असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि यह हिंसा के पुजारी नहीं थे, यह अहिंसा के पुजारी थे। इस बीच उन्होंने कई बार जेल जाने का भी काम किया, कई बार उन्होंने जेल गया। जब गांधी जी भारत में अपना समय काफ़ी साहित्यिक रूप से श्रवण कुमार, प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र के जीवनी को काफ़ी अध्ययन करते थे, श्रवण से सीखते थे, प्रहलाद से उसके तप को सीखते थे, राजा हरिश्चंद्र से उसकी जो सत्य का मार्ग था उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे भी गांधी जी वैष्णव परिवार से बिलोंग करते थे, उनकी माता वैष्णवी थी, काफ़ी पूजा पाठ करने वाली महिला थी। इसी की वजह से उन्होंने हिंसा को छोड़ अहिंसा को अपनाया। आपको गांधी जी के अनुयायी के रूप में पूरे विश्व में बहुत से लोग थे, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, ये सब महात्मा गांधी के अनुयायी थे। एक बार आपको आइंस्टीन ने कहा था, महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मांस और खून का बना हुआ ऐसा गांधी जो अहिंसा का इतने बड़ा पुजारी हो, यह हो नहीं सकता। जानते हुए भी, समझते हुए भी उन्हें विश्वास नहीं होता था कि महात्मा गांधी अहिंसा के इतने बड़े पुजारी हैं। इसके बाद उन्होंने बिना शस्त्र उठाए शास्त्र के बदौलत नमक कानून, नमक पर जो टैक्स अंग्रेजों को द्वारा लगाया गया था, इसमें 1930 में गांधी जी ने खुद का अपना नमक बनाने का संकल्प लिया और नमक बनाना शुरू किया। और पूरे विश्व, पूरे भारत, खास करके पूरे भारत के एक एक नागरिक, एक एक बच्चे, एक एक जवान में ऐसा उत्तेजना, ऐसी आज़ादी के प्रति भावना जागृत किए कि अंत में अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा और जो है से भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ी जो है आंदोलन 1942 में उभरी और अंत में जो है से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़ना पड़ा। यह जो है मुख्य भूमिका, मुख्य मेंटर के रूप में महात्मा गांधी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानी और अपनी पूरे जीवन संघर्ष आज़ादी के लिए किया। अंत में पूरे जीवन अहिंसा के पुजारी, अंत में उन्हें हिंसा के रूप में दिल्ली के बिरला भवन के समीप नाथूराम गोडसे ने 1948 में उन्हें गोली मार दी और इस तरह महान संत, महान आज़ादी के धरोहर, महान साबरमती के संत का अंत हो गया। आज भी
उनका विचार जिंदा है, आज भी उनकी विचारधारा जिंदा है। आज भी कण-कण में हर बच्चे, बूढ़े, जवान और भारतवासियों के दिल में वह बसते हैं। लाख कहता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। इसी बातों के साथ मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आप तमाम मेरे इस चैनल में जुड़े, जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से आप देखते हैं, पिछले एपिसोड में भी मैं महात्मा गांधी से जुड़ी तमाम तथ्य को रखा था। आप सबों से आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि हमेशा आप हम पर प्यार और दुलार देते हैं, उस तरह हमेशा वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।